नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। दोपहर के 3 बज रहे हैं और बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज सुबह से मुंबई में जबरदस्त हलचल है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर तीनों इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में सवालों का सामना कर रही हैं। दीपिका पादुकोण ने तो 5 घंटे की पूछताछ में यह कबूल भी कर लिया कि ड्रग को लेकर उन्होंने क्वान कंपनी से जुड़ी करिश्मा से बात की थी। हालांकि दीपिका ने कई सवालों पर चुप्पी साध ली है। करिश्मा और दीपिका को साथ बैठाकर भी सवाल जवाब हुए। दोपहर 12 बजे के करीब श्रद्धा कपूर भी एनसीबी के दफ्तर पहुंची। उनसे भी जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। 5 घंटे से दीपिका पादुकोण से, 2 घंटे से सारा अली खान से और 3 घंटे से श्रद्धा कपूर से एनसीबी की टीमें अलग अलग जगहों पर पूछताछ कर रही हैं। दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। एनसीबी के मुंबई जोनल ऑफिस में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। आज तक के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। एक एक खबर आज तक सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। आज तक ने दीपिका पादुकोण का पूरा ड्रग्स चैट आपको दिखाया, जिसके बारे में आज दीपिका पादुकोण को मानना पड़ा एनसीबी के सामने कि हां, वो ड्रग चैट उन्होंने ही किया था। हालांकि दीपिका पादुकोण ने यह बताने से इनकार कर दिया कि कौन सी ड्रग उन्होंने मंगाई थी। यहां तक उन्होंने कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि डूब के तौर पर कौन सी ड्रग का इस्तेमाल होता है। हालांकि आज तक आपको बता रहा है कि ड्रग चैट जिसकी कबूल दीपिका ने कर ली, बात सामने एनसीबी के, उसमें हैश और गांजे का जिक्र साफ तौर पर आ रहा है। एक एक चीज, एक एक पहलू इन सितारों से जुड़ी पूरी जांच का आज तक आपके सामने सबसे पहले रख रहा है, लगातार रख रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व अधिकारी क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, परसों आज तक ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद से पूछताछ होगी। क्षितिज रवि प्रसाद, जिनको 2 दिन से पूछताछ कर रही थी एनसीबी और जिससे पूछताछ के आधार पर अनुभव चोपड़ा से भी पूछताछ की गई थी, उसे आज एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्षितिज प्रसाद को लेकर कल ही करण जौहर का स्टेटमेंट आया था, बयान आया था और उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था पूरी तरह से क्षितिज प्रसाद से, ये कहते हुए कि ये हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़ा था, लेकिन उसका अब हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। वो क्षितिज प्रसाद गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ अरविंद ओझा इस वक्त लाइव आ चुके हैं, मुंबई से सीधे आपको लिए चल रहे हैं अरविंद ओझा के पास। चित्रा त्रिपाठी भी हमारे साथ आ गई हैं, शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ आ गए हैं। अरविंद ओझा, क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है? जी देखिए, मैं बताऊं, रोहित की गिरफ्तारी की अटकलें कल से लग रही थी। जिस तरीके से जब क्षितिज प्रसाद को सम्मन दिया गया था, लेकिन वो पूछताछ में नहीं आए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में है वो, लेकिन उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जैसे ही क्षितिज प्रसाद दिल्ली पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से ही पिक किया है, उनके घर पर पहुंची है, वहां पर रेड किया है। कुछ मैरुआना, कुछ मात्रा में यानी गांजा उनके घर से बरामद हुआ, उनका मोबाइल सीज किया गया। उसके बाद कल देर रात तक पूछताछ चली। अटकलें आई थी कि गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खबर को खंडन किया था और कहा था कि अभी भी पूछताछ चल रही है। अब से कुछ देर पहले क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब हमें खबर बताई थी, सबसे पहले आज तक ने खबर बताई थी कि धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर हैं उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन करण जौहर ने अब इसका खंडन कर दिया कि वो धर्मा प्रोडक्शन से कुछ दिनों तक जुड़े रहे थे। लेकिन क्षितिज प्रसाद का नाम दरअसल करमजीत उर्फ केजे नाम का एक ड्रग पेडलर है और अनुज केसवानी ने लिया था, जिसके बाद क्षितिज प्रसाद पर मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शिकंजा कसा था। उनसे जब पूछताछ हुई, उसके बाद घर पर रेड भी हुई थी। खुद मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो चीफ है समीर वानखेड़े, वो घर पर पहुंचे थे। उसके बाद रेड की और उसके बाद वहां से मैरुआना बरामद हुआ। उस पूछताछ की गई, लंबी पूछताछ की गई, 2 दिनों तक लगातार पूछताछ चलती रही, जिसमें क्षितिज प्रसाद ने कुछ नामों का खुलासा भी किया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जिसके बाद अब से कुछ देर पहले ऑफिशियली तौर पर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको बताऊं, क्षितिज प्रसाद के दोस्त हैं अनुभव चोपड़ा, जो कुछ वक्त तक धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोड्यूसर थे। उनसे भी घंटों कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ की थी, उसके बाद छोड़ दिया था। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा था कि अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसे में क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी
और जो नाम का खुलासा उन्होंने किया है, अब सवाल यह है कि किन नामों का खुलासा किया है, क्या वो बॉलीवुड से जुड़े हैं, क्या उनसे पूछताछ होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। रोहित, शम्स ताहिर खान, सीधे उनके पास चलते हैं। शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वहां इस वक्त क्या हलचल हो रही है आपको बताएंगे। शम्स, लगातार पीछे देख रहे हैं आप, कुछ गहमा गहमी हो रही है लगता है पीछे, बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है। नहीं रोहित, मैं वही देख रहा था। असल में एनसीबी की आधी टीम चूंकि दो हिस्सों में इस वक्त बट गई है। एक एनसीबी का जो जोनल ऑफिस है वहां पर है, जहां पे श्रद्धा और सारा है, और दूसरी तरफ यहाँ दीपिका और करिश्मा है। जो थोड़ी देर पहले तक मेरी जानकारी है, दीपिका अभी भी यहाँ, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। और उसकी वजह यह है कि जो मेन अफसर है वो यहाँ पर है नहीं, और शायद उससे पहले पूछताछ हो चुकी है, बयान दर्ज हो चुका। करिश्मा को लेकर कुछ ऐसे आज बयान आए थे जिसके बाद उनके दोबारा बयान दर्ज हो रहे हैं। कुछ देर के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे टीम पहुंचेगी और उसके बाद बाकी चीजें होंगी। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि आज जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने ये माना है इस पूरे ड्रग्स चैट की बात को लेकर, इसके बाद जो एनसीबी के सोर्सेज ने बताया वो ये कि अब इस चैट में जो 3 नाम है, इन 3 नाम को आगे कितने नाम तक ले जाना है अब ये तय करना है। क्योंकि ये 3 नाम सिर्फ इस ग्रुप में थे जिसकी एडमिन थी दीपिका पादुकोण। इसके बाहर दीपिका, करिश्मा और जया के बाहर और कौन कौन से ऐसे शख्स थे, वो कितने बड़े थे, उनका ड्रग पेडलर से क्या लेना देना था, क्या इसमें कोई और फिल्म स्टार भी है, दीपिका के कोई करीबी भी हैं, ये भी एक खास बात है। तो ये सारी चीजों की अब जांच हो रही है और इसके बाद ही जो एनसीबी की टीम है शायद इसको, जो मुंबई जोनल ऑफिस है, क्योंकि बॉलीवुड का जहां पे दोनों चीजें आप देखेंगी, श्रद्धा और सारा जो पूछताछ हो रही है और यहाँ पे दीपिका पादुकोण, ये बिल्डिंग सिर्फ अलग नहीं है बल्कि केस ही अलग है। वहां पे सीधे रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने नाम लिया सारा और श्रद्धा का, इसलिए जो समीर वानखेड़े हैं मुंबई जोनल के हेड, वो उसकी जांच कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे रिया चक्रवर्ती के जरिए, रिया चक्रवर्ती ने नाम नहीं लिया दीपिका पादुकोण का, बल्कि जया शाह के जरिए ये नाम आया, इसलिए इनकी अलग से यहाँ पे पूछताछ की गई। थोड़ी देर में शायद एनसीबी की टीम यहाँ पहुंचे और आगे की जानकारी तब तक वापस आते हैं आपके पास। शम्स ताहिर खान, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे चित्रा के पास चलते हैं। लगातार पूछताछ बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 कही जाती है दीपिका पादुकोण, और पिछले 5 घंटे से पूछताछ दीपिका पादुकोण के साथ चल रही है। चित्रा त्रिपाठी, बोलिए क्या अपडेट आपके पास आ रहा है। देखिए, जैसा कि शम्स ने जानकारी दी है कि पूछताछ को थोड़ी देर के लिए रोका गया है क्योंकि एनसीबी यहाँ पर 2 अलग अलग टीमों में बटी हुई है। एक टीम जो दीपिका पादुकोण से यहाँ पर गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही थी और एक टीम जो कि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ कर रही है। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारी आज तक की ये बस आई हुई है, जिससे हर एक यहाँ के आसपास के हर एक एंगल को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर बिल्कुल पास में गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यानी कि एक तरफ समंदर, दूसरी तरफ गेटवे ऑफ इंडिया, बड़े बड़े यहाँ पर 5 स्टार होटल, एनसीबी का भी शानदार दफ्तर, बड़ी बड़ी हीरोइंस, और लगातार उनसे ताबड़तोड़ पूछताछ का सिलसिला जारी है। लेकिन एनसीबी को माना यही जा रहा है कि कई अहम जानकारी हाथ लगी है, जिसके आधार पर चूंकि लगातार चाहे दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, इन तीनों से ही पूछताछ के आधार पर कुछ और नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके आधार पर माना यही जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में एनसीबी की टीम कुछ और बॉलीवुड के लोगों को बुला सकती है, समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल पुलिस की टीम लगातार मुस्तैद है, अंदर की तरफ जाने से रोका जा रहा है क्योंकि ये पूरे हिस्से को खाली करके रखा गया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम है। अंदर दीपिका पादुकोण इस वक्त बैठी हुई हैं। कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देखिए। एक तो ड्रग चैट पर जो सीधा सवाल एनसीबी के दफ्तरों ने उसे दागा था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद अब करण जौहर की जो पार्टी थी, हालांकि करण जौहर बार बार इनकार कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है, किसी भी तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन जो वीडियो है, वीडियो को देखते हुए जो जांच आगे बढ़ रही है, एनसीबी सोर्सेज ने जानकारी दी थी कि दरअसल कोकीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ड्रग का इस्तेमाल चाहे रिया चक्रवर्ती खुद करती हो, उन्होंने जब आज तक से कहा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने नहीं, बल्कि सुशांत करते थे और केदारनाथ मूवी के दौरान उन्होंने शुरू किया। लेकिन एनसीबी के सामने जब वो आती है तो कह देती है कि हाँ मैं लेती थी, लेकिन थोड़ा लेती थी। अपने आप को बचाने की ये बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी आदत होती है। करण जौहर अभी मीडिया में आकर अपनी पब्लिक पोस्टरिंग जो भी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो वीडियो है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि उस वीडियो के बारे में भी और ज्यादा जानकारी एनसीबी की टीम को। देखिए, एनसीबी ने अभी तो तफ्तीश शुरू की है, अभी तो सिर्फ ये झांकी है, असली बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। बॉलीवुड किस तरह के ड्रग्स के दलदल में धंसा हुआ है और कौन कौन सी बड़ी बड़ी हीरोइन है, क्योंकि जैसे जैसे 1 दर्जन से ज्यादा ड्रग पैडलरों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के आधार पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके आधार पर इन तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है। और माना यही जा रहा है रोहित, जो सबसे बड़ी खबर यही है कि आगे आने वाले वक्त में टॉप 50 जैसे क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है। अब क्षितिज से लगातार पूछताछ की जाएगी।
करण जौहर क्षितिज से भी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में माना यही जा रहा है कि बॉलीवुड के तमाम नामी निर्माता, निर्देशक और भी कई बॉलीवुड के चेहरे हो सकते हैं जो एनसीबी की गिरफ्त में होंगे। एनसीबी उनको समन जारी करेगी और फिर पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि ड्रग्स का ये दलदल बॉलीवुड में बहुत गहरा है। और जैसे जैसे ड्रग्स पैडलर खुलासा कर रहे हैं, उसके आधार पर जो व्हाट्सएप चैट बड़े बड़े लोगों के सामने आ रहे हैं, उसे बहुत सारे सवालों को इस वक्त मुंबई में जन्म देकर रखा हुआ है। और पूरे देश की निगाहें, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि बड़े बड़े आदर्श गढ़ने वाली इतनी बड़ी बड़ी पर्दों पर ये हीरोइन निजी जिंदगी में ड्रग्स लेती थी, किसी को यकीन नहीं हो रहा है। इसीलिए देश भर की नजरें इसी बात पर है। एनसीबी इस बात की गंभीरता को समझती है, इसीलिए ये वो दफ्तर है। आप दिखाइए, यहाँ पर बहुत सारी महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। ये वो दफ्तर है ऊपरा दूसरा माला, जहां पर इस समय दीपिका पादुकोण मौजूद हैं। उनसे पूछताछ का राउंड फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन एनसीबी के जैसे ही बड़े अधिकारी जो दूसरे दफ्तर में जहां पे सारा और श्रद्धा है, वहां से लौट कर आते हैं, हो सकता है दोबारा से पूछताछ यहां पर शुरू की जाए। लेकिन आज का दिन ये काफी ज्यादा अहम और कामयाबियों के लिहाज से भी एनसीबी के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोहित, वापस आते हैं चित्रा त्रिपाठी आपके पास। चित्रा त्रिपाठी बता रही हैं इस समय मुंबई से लाइव स्थिति, जहां पूछताछ चल रही है दीपिका पादुकोण से, सारा अली खान से, श्रद्धा कपूर से, बॉलीवुड के वो बड़े बड़े सितारे अरविंद ओझा, जिनके बारे में माना जाता था कि कानून के हाथ यहां तक थोड़े ना पहुंचते हैं। कानून तो होता है वो छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स के लिए। अब जब इन बड़े बड़े सितारों तक मामला पहुंचा है, क्या आगे जांच जाएगी? क्या आगे बड़ी मछलियां पकड़ में आएंगी? इस बात को लेकर लोग थोड़ी तसल्ली कर सकते हैं कि नहीं? बोले, फिर अशोक सिंघल के पास चलेंगे। अरविंद ओझा जी देखिए तसल्ली तो कर ही सकते हैं। आज तक के स्क्रीन पर 3 अभिनेत्रियों के, एक तो बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 है दीपिका पादुकोण, वो स्क्रीन पर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगा रही है, दफ्तर में पूछताछ हो रही है। अभी भी इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे दिख भी रहा होगा, वो बैठी हुई हैं सारा अली खान, श्रद्धा कपूर। सारा अली खान नवाब पटौदी के खानदान से आती हैं, उनसे पूछताछ चली है, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगा रही है। श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी है, लेकिन इन तीनों ही अभिनेत्रियों की खुद की अपनी एक मजबूत पहचान भी है, करोड़ों की ब्रांड वैल्यू है। पूछताछ तो इनसे भी चल रही है। इसके पहले 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद गिरफ्तार हो गए। तो देखिए, उम्मीद तो लगाई जा सकती है। और देखिए, आपको बताऊं रोहित, आप भी उस बुलेटिन में थे जिस वक्त रिया चक्रवर्ती की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी, 1:30 बजे मैंने बताया था कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने डोजियर बनाया। और देखिए, आज इसी वक्त यहाँ मौजूद हूँ, 3 अभिनेत्रियों से पूछताछ हो रही है। आज तक की खबर पर मोहर लगी है। आप देखते जाइए, आगे आगे अभी और कई लोगों से पूछताछ होगी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर देखें आप आंकड़ा, और जिस तरीके से मैं लगातार क्राइम कवर करता हूँ, गरीब तबके का या मीडियोकर वाला जो ड्रग पैडलर है वो गिरफ्तार होता है। लेकिन सवाल ये होता है कि वो ड्रग किन तक सप्लाई करता है, किन हाई प्रोफाइल लोगों तक सप्लाई करता है। कभी वो शिकंजे में नहीं आते थे। बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन ओपन सीक्रेट है, पहले भी कई बार आ चुका है। फरदीन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगाते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है पहली बार कि बड़ी मछलियां, ब्रांडेड लोग, ब्रांड वाले लोग जिनकी वैल्यू है करोड़ों की, वो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगाते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को और कितने एविडेंस मिलते हैं। क्या सिर्फ पूछताछ से काम चलेगा या गिरफ्तारी भी होगी, या फिर आगे आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ेंगी दीपिका, सारा और श्रद्धा की। फिलहाल तो पूछताछ चल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। वापस आते हैं आपके पास। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस समय लगातार अपडेट कर रहे हैं वहां से जहां पूछताछ चल रही है दीपिका पादुकोण से। अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुके हैं। एनसीबी जोनल ऑफिस, जहां सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों से पूछताछ चल रही है। 2 जगह हैं, एक एनसीबी गेस्ट हाउस जहां दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है, और एक एनसीबी जोनल ऑफिस जहां सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। अशोक सिंघल, बताइए आपके पास इस समय क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि सुबह से अब दोपहर हो चुकी है इन सितारों से पूछताछ करते हुए एनसीबी को। देखिए रोहित, जहां तक श्रद्धा कपूर की बात है, वो कंजम्पशन की बात से साफ तौर से इनकार कर रही है, ड्रग की बात को इग्नोर कर रही है, उससे संतुष्ट नहीं है एनसीबी के लोग। उसने कहा, जब पूछा गया सुशांत सिंह की पार्टी के बारे में, श्रद्धा कपूर का यह कहना था कि वो छिछोरे फिल्म की पार्टी थी और ड्रग के बारे में अवॉइड कर रही है सवालों को लेकर। एनसीबी के अधिकारियों ने यह भी कहा, जयाशंकर ने जो सीबीडी ऑयल की बात की,
उसने उस बात को भी इनकार किया है, उसको बारे में सही सही जवाब नहीं दे रही, संतुष्ट नहीं है उस बात को लेकर के एनसीबी की अधिकारी। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। पिछले करीब 4-5 घंटे के करीब हो गया रोहित उनसे बात करते हुए श्रद्धा कपूर से, और 1 बजे के करीब जो उनसे बात कर रहे थे। और उसके अलावा जो एनसीबी के अधिकारी हैं जो दीपिका पादुकोण से पूछकर आए हैं, यहाँ पर पूछताछ करके आए, वो यहाँ भी पहुंचे हैं मल्होत्रा जी, वो उनसे भी बात कर रहे हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिली होगी, और उसके बाद यहाँ उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें को रिलेट करने की कोशिश है, इनकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश है कि जो सुशांत सिंह की पार्टियाँ होती थी वहाँ क्या ड्रग पार्टियाँ होती थी, कौन कौन लोग मौजूद होते थे। तो ये तमाम चीज़ों को एनसीबी के अधिकारी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और श्रद्धा कपूर ने तो ड्रग की बात से अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जी वापस आते हैं अशोक सिंघल आपके पास। श्रद्धा कपूर ने ड्रग की बातों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। अशोक सिंघल वहां से इस समय बता रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है वहां जहां दीपिका पादुकोण से लगातार पूछताछ चल रही है। दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया इस बात को कि हां जो ड्रग चैट एनसीबी ने रखी है वो ड्रग चैट उन्होंने की थी, वो उस चैटिंग ग्रुप का हिस्सा हैं, उन्होंने वो मैसेज किए थे। लेकिन चित्रा त्रिपाठी बड़ी बात यह है कि इस पूरी परिस्थिति में बॉलीवुड जो बार बार कह रहा है, सितारे जो बार बार इशारा दे रहे हैं कि साहब इमेज खराब हो रही है, इमेज ज्यादा बड़ी चीज है या वो जो संदेश ये सितारे अपने साथ कैरी करते हैं, इनको देख के इस देश का आम आदमी अपने घर परिवार बच्चों के लिए तय करता है कि वो क्या करना चाहता है, कौन सी गाड़ी खरीदना चाहता है, कौन सा कपड़ा खरीदना चाहता है, कौन सा बिस्किट खिलाना चाहता है, कौन सा कॉर्नफ्लेक्स खिलाना चाहता है। ये ड्रग्स लेंगे अगर या ड्रग रैकेट में पकड़े जाएंगे तो क्या संदेश जाएगा? बहुत सारे ऐसे नाम भी बहुत सारे, बिल्कुल नाम भी बहुत सारे बॉलीवुड के फिल्मी कलाकारों को देखते हुए जो घर में बच्चे पैदा होते हैं, परिवार के लोग रख देते हैं। तो इन बॉलीवुड कलाकारों को समझना होगा कि जब आप बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, जब आप एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो टीवी पर देखकर या बड़े पर्दे पर देखकर आपको आदर्श मानते हुए ही जो देश है वो आपको पलकों पर बिठाता है। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स का मामला सामने आता है उसके बावजूद आप इतनी पॉपुलैरिटी आप गेन करते हैं। यहाँ पर बॉलीवुड के लोगों को समझना होगा। देखिए चूंकि ये बड़े नाम है, इस वजह से इस समय सबसे ज्यादा हल्ला इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या दीपिका पादुकोण ड्रग्स ले सकती हैं, क्या सारा अली खान ड्रग्स में शामिल हो सकती हैं, क्या श्रद्धा कपूर ने पार्टी के दौरान ड्रग्स लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीबी की कार्रवाई या फिर ड्रग्स को पकड़ने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। चाहे हम कर्नाटका की बात करें, कश्मीर से जो ड्रग की सप्लाई होती थी उसकी बात करें, या देश के दूसरे हिस्सों की बात करें। लेकिन चूंकि यहाँ पर मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ है, वो लोग जो बड़े बड़े ज्ञान देकर बड़े पर्दे पर चमकते हैं और अपने आप को ये बताते हैं, देखिए हम सब जानते हैं रोहित की क्या खाना है, क्या पहनना है, पब्लिक पोस्चरिंग कैसे करनी है, जब लोगों के सामने जाना है तो किस तरह से बातचीत करना है। दीपिका पादुकोण जब अपनी फिल्मों को लेकर भी, आपको पद्मावत फिल्म याद होगा, जब वो फिल्म को लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, दीपिका पादुकोण जब सामने आई थी तो बाकायदा उनको समझाया गया था, क्योंकि एक तो कंट्रोवर्सी के बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने मीडिया कैमरों के सामने आकर अपनी बात कही थी, और वो भी बहुत सोच समझ कर बोल रही थी। तो बहुत बड़ी टीम होती है जो इन लोगों के पीछे काम करती है। लेकिन यहाँ पर कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पर ड्रग्स की बात है। आप इतने पढ़े लिखे, इतने सम्मानजनक बड़ी फैमिली से आप लोग आते हैं, आप लोगों को समझना होगा कि देश में गैर कानूनी है, ड्रग्स लेना बैन है। उसके बावजूद अगर आप इसको, चाहे आप डिप्रेशन के नाम पर ले, चाहे आप मौज मस्ती के नाम पर ले, या किसी और चीज के नाम पर ले, लेकिन अगर आपने ड्रग्स लिया है तो ये गैर कानूनी है। और गैर कानूनी काम के लिए एक आम आदमी जो गरीब है, के पास एक बार चले चल रहे हैं, अरविंद कुछ अपडेट दे रहे हैं, वहां पर कुछ हलचल हो रही है जहां पर अरविंद मौजूद है। अरविंद मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो बताइए क्या हो रहा है वहां पर। शम्स बोलिए, शम्स बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए शम्स। जी जी जी, मैं ये बता रहा हूँ कि थोड़ी सी गहमा गहमी है यहाँ पे रोहित, और शायद उसकी वजह यह है कि एक पुलिस की टीम, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, पुलिस वाले बहुत देर के बाद अंदर से बाहर निकले हैं, और चूंकि इसी कंपाउंड के अंदर पीछे सामने गाड़ी खड़ी है दीपिका पादुकोण की, तो क्या ये माना जाए कि दीपिका पादुकोण को अब यहाँ से छोड़ा जाएगा? बयान पूरे हो चुके हैं। हालांकि एक दूसरा सवाल ये भी कि जो एनसीबी की टीम है वो इस वक्त, जो केपीएस मल्होत्रा हैं वो दूसरी तरफ हैं, लेकिन एक खबर ये भी कि वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी उनका ये था कि वो वहां से निकलकर यहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हलचल इस बात की है कि पुलिस की टीम एक्टिव हो गई है, गाड़ी अंदर है। तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या दीपिका पादुकोण यहाँ से निकलने वाली हैं। हालांकि इस वक्त 3:20 हो गया, करीब 9:50 पर यहाँ आई थी, 10 मतलब लगभग 5.5 घंटे के आसपास। हालांकि जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब से यहाँ से जो एनसीबी की आधी टीम उधर गई है, पूछताछ नहीं हो रही है, वो अंदर बैठी हुई है। करिश्मा के कुछ बयान लिखाए जा रहे थे जो कल उन्होंने अधूरे छोड़े थे, आज दीपिका अंदर बैठी हुई है। क्या अभी वो निकलने वाली है या फिर
बाकी टीम का यहाँ इंतजार किया जाएगा, वो आएंगे तब निकलेंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। लेकिन अभी हलचल जो है वो तेज है। रोहित, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हलचल तेज है। शम्स ताहिर खान वहां से बता रहे हैं। शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा दोनों उसी जगह के आसपास मौजूद हैं जहां से ये पूरा घटनाक्रम इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सवाल ये हो रहा है कि क्या दीपिका पादुकोण से पूछताछ पूरी हो गई? जिस गाड़ी में दीपिका आई थी वो गाड़ी की हलचल वहां पर दिखाई दे रही है। अरविंद ओझा, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो बताइए आप क्या देख पा रहे हैं। अरविंद ओझा बोलिए। जी देखिए हलचल है। देखिए हलचल है, इसकी वजह है कि दीपिका पादुकोण अंदर है। तो कोई भी अधिकारी आता है, कोई भी गाड़ी मूवमेंट होती है तो मीडिया कर्मियों में जाहिर सी बात है कौतूहल तो बढ़ता ही है। और शायद यही वजह है कि तमाम मीडिया के कैमरे इस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर कैमरे जाते हैं। कैमरामैन परमिंदर शर्मा को कहूंगा जरा एक बार दिखाएं जो गाड़ी अंदर की तरफ गाड़ी पार्क हुई थी। और को बताऊं यहीं पर दीपिका पादुकोण जब एंट्री की थी तो जो सामने की तरफ रोहित आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, यहीं पर उन्होंने गाड़ी पार्क की थी और उसके बाद अंदर जाने के लिए एक रास्ता होता है, वहां से अंदर गई थी। तो ऐसे में गाड़ी आई है, हलचल बढ़ी है। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि अभी बहुत मुमकिन है कि दीपिका पादुकोण नहीं निकलेंगी। दीपिका पादुकोण अभी नहीं निकलेंगी क्योंकि केपीएस मल्होत्रा जो डिप्टी डायरेक्टर है वो आएंगे। देखिए जो डीसीपी हैं वो भी अब आ गए हैं, लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है एक बड़ा मामला है, एक बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 कहा जाता है दीपिका पादुकोण को, उनसे पूछताछ चली। और देखिए जिस तरीके से चाहे दीपिका पादुकोण को ले लीजिए, चाहे सारा अली खान को ले लीजिए, चाहे श्रद्धा कपूर को ले लीजिए, तीनों के घर पर ही मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था कल से। लेकिन पता चला कि ये लोग तो अपने घर में थे ही नहीं। सूत्रों के जरिए जानकारी मिली कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से, जहां मैं मौजूद हूं, यहां से बेहद करीब एक 5 स्टार होटल में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह वो पूरी रात रुके, वकीलों से कंसर्न किया, लीगल एडवाइजर से तमाम सलाह मशवरा किया, उसके बाद यहाँ पर आई है। मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश है। और देखिए ये वो अभिनेत्रियां हैं जो कैमरे के सामने पोज देती हैं, आके क्लोजअप स्माइल देती हैं, तस्वीरें खिंचवाती हैं। लेकिन आज आलम यह है कि ड्रग्स चैट बाहर आ चुके हैं तो कैमरे के चलिए सामने वापस आएंगे अरविंद ओझा आपके रही पास। अशोक सिंघल भी हमारे साथ हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, शम्स ताहिर खान हमारे साथ हैं। एक एक खबर, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद अशोक सिंघल कुछ बता रहे हैं वहां से। अशोक क्या अपडेट आपके पास है, बोलिए क्या देख पा रहे हैं आप अशोक? रोहित कुछ हलचल रोहित दिख रही है पीछे। हो सकता है जो मल्होत्रा हैं एनसीबी के अधिकारी वो यहाँ से जाएं। मुझको लगता है कि गाड़ी लग गई है गेट पे और यही खबरें आ रही हैं कि हो सकता है क्योंकि वहां से यहाँ पे आए थे पूछताछ करने के लिए। दीपिका पादुकोण से पूछताछ के बाद यहाँ पहुंचे थे श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से अशोक सिंघल आपके पास आप बने रहेगा हमारे साथ। अशोक सिंघल, चित्रा त्रिपाठी, अरविंद ओझा, शम्स ताहिर खान, मौसमी सिंह, श्वेता सिंह, लगातार आज तक के संवाददाताओं की पूरी फौज वहां पर मौजूद है। एक एक खबर आप तक, एक एक तस्वीर आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद भी आप बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।